बात करेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर बनी अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसके नीचे भगवान शिव का मंदिर होने के प्रमाण मिलने की बात कही जा रही है। अजमेर शरीफ दरगाह की मज़ार के नीचे शिवलिंग की बात वैसे तो पहले भी की जा रही थी, लेकिन साक्ष्य के अभाव में कोर्ट इस मामले पर कुछ भी आगे बोलने या आदेश देने से बच रही थी। लेकिन हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में 1911 में लिखी एक पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव के हवाले से साक्ष्य पेश किया है, जिसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और एएसआई से जवाब मांगा है। ये पुस्तक जोधपुर हाई कोर्ट के जज रह चुके हरविलास शारदा ने 1911 में लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक में बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार नहीं बल्कि शिव मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर निर्माण किया गया एक मज़ार है। मतलब ये कि जहां मज़ार है उसके नीचे शिवलिंग दबा हुआ है, शिवलिंग के दबे होने की बात कही गई है। अजमेर शरीफ दरगाह पर सभी धर्म के लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते रहे हैं। इस दरगाह को फिल्मों और कव्वालियों के जरिए भी खूब प्रचारित किया गया है। इस्लामिक इकोसिस्टम का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इकोसिस्टम जो इनका है, चिश्ती को सूफी संत बताकर प्रचारित किया जाता है, लेकिन ये सच सबसे छुपाया जाता है कि यह सूफी संत अपने सूफियाना अंदाज में और केवल इस्लाम का प्रचार ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया है। उनका असल उद्देश्य इस्लाम की अच्छाइयों को फैलाना नहीं बल्कि गज़वाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाने का था। चिश्ती के वंशजों का आज भी इस दरगाह पर अधिकार है। इस परिवार का कांग्रेस से गहरा और पुराना रिश्ता है और इसी परिवार के चिश्ती पर अजमेर की 200 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के, ध्यान से सुनिएगा, दरगाह से जुड़े हुए चिश्ती पर अजमेर की 200 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के बलात्कार करने का आरोप भी है। अजमेर 92 फिल्म भी बन चुकी है, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं जिसका केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अजमेर सिविल कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अपनी जो है वो आनी शुरू हो गई थी, खास तौर पर उन लोगों की तरफ से जो मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने तो जज पर ही आरोप लगा दिया कि छोटी अदालतों के जज देश में आग लगाना चाहते हैं। ओवैसी ने मज़ार को पुराना बताने के साथ साथ सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा इस पर चादर चढ़ाने की याद भी दिलवाई, लेकिन यह नहीं बताया कि मज़ार के नीचे क्या है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक इस मज़ार पर चादर चढ़ाकर अपना वोट बैंक पक्का करते रहे हैं, लेकिन अब इस सत्य के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर इस मामले को यहीं खत्म करने की बात कह रहे हैं। वो कौन से लोग हैं आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से इस एक्ट को ही खत्म करने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इसे और विस्तार से समझने के लिए हमारी ये एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिएगा। राजस्थान के अजमेर सिविल कोर्ट ने मोइनुद्दीन चिश्ती की उस दरगाह के सर्वेक्षण वाली याचिका को हरी झंडी दिखा दी है, जहां शिव मंदिर होने की बात हिंदू लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को नोटिस भी जारी कर दिया, जिस पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। यानी बहुत गंगा जमुनी तहजीब के छलावे में सेकुलर हिंदुओं को जिस दरगाह पर चादर चढ़ाते देखा था, अब उस दरगाह की सच्चाई बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाली है। जिस दरगाह का गुंबद, दरवाजे और आसपास मौजूद हिंदू अवशेष लंबे समय से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा, जिनका जिक्र हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने सुनवाई के समय किया था, जिन्होंने अपने वकील राम स्वरूप बिश्नोई के माध्यम से कोर्ट में सभी जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनकी गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत ने हिंदू सेना के सर्वेक्षण वाली याचिका को मंजूरी दी है। हमें सफलता मिली है। माननीय जज साहब ने बहुत लंबे
हमारी बातें सुनी हैं और हमारी बातें सुन के अपने भी सवाल जवाब करें कि क्यों याचिका दाखिल होनी चाहिए, क्या साक्ष्य है। वो सभी साक्ष्य हमने माननीय अदालत को समझाए हैं, अदालत के समझ में आए। अदालत ने न्याय सम्मत कानून के अनुसार सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। ये मामला भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान बनाम दरगाह कमेटी के बीच का है, जिसमें पहले 750 पेजों का वाद पेश किया गया, जिसे बाद में संशोधित करके 38 पेजों का किया गया, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ने दरगाह को लेकर अनेक दावे किए हैं। सबसे पहला दावा ये कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। दरगाह से पहले मौजूद शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था, जिसके तहखाने में मंदिर के गर्भगृह होने का प्रमाण है। यही नहीं, दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में इसी मंदिर के मलबे के अंश हैं। इसके साथ ही याचिका में अजमेर निवासी हर विलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी एक पुस्तक का हवाला भी दिया गया, जिस पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर होने का साफ और स्पष्ट जिक्र है। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने जिस किताब का संदर्भ दिया उसका नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसकी रचना 1911 में हरबिलास शारदा ने की थी, जो ब्रिटिश भारत में जोधपुर हाई कोर्ट के सीनियर जज रह चुके हैं। जिस किताब में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अजमेर में जिस जगह पर मोइनुद्दीन की दरगाह है वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। किताब में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ एक हिंदू दंपत्ति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, जो सुबह चंदन से महादेव का तिलक और जलाभिषेक करते थे। जिन बातों की गंभीरता को देखने के बाद ही सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने मामले की सुनवाई की स्वीकृति दी, जिस स्वीकृति से अब वो पक्ष परेशान है जिनसे वोट बैंक के नाम पर अजमेर दरगाह के सच को छिपाए रखा गया। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। अपने वोट बैंक को साधने के लिए हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी पिलाकर अजमेर दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताने वाले नेता आपको अजमेर दरगाह और मोइनुद्दीन चिश्ती का सच कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जो सेकुलर राजनीति मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संत बताती है वो वास्तव में न तो सूफी था और न ही संत, जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी के शासन में भारत में जमकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, जिनके अनेकों मंदिरों को तुड़वाया और गौ हत्याएं की। आज उसी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में मौजूद है, जिस पर कुछ सेकुलर हिंदू अंधों की तरह चादर चढ़ाते हैं। ऐसे में इस बात पर शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि जो मोइनुद्दीन सारी उम्र मंदिरों को तुड़वाता रहा, उसकी मजार उसके चेलों ने किसी मंदिर को तोड़ कर न बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया हो। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग।